ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के चरण कमलों पर नतमस्तक और पूरे सबमिशन के साथ मैं उनको प्रणाम करती हूँ और मैं उनको पुकारती हूँ कि भगवान बोलिए, क्योंकि मेरा तो कुछ है ही नहीं। ये उस समय की बात है जब बाबा ने निर्वाण लिया था और हम सब खोए खोए डरे डरे से रहते थे कि अब क्या होगा क्या होगा। और बाबा के द्वारा एक केरला से एक पुस्तक होती थी, नव सारथी, छोटी सी पुस्तक होती थी है, तो मैंने उसके लिए सब्सक्रिप्शन दिया हुआ था। वो किताब मेरे पास आती रहती थी और उसको मैं बड़े प्रेम से पढ़ती थी। एक दिन मैं उसको पढ़ रही थी बड़ी परेशान, तो अचानक एक बहुत सुंदर कविता इंग्लिश में उसमें मैंने पढ़ी। वो किसी स्टूडेंट की लिखी हुई थी और मुझे तुरंत ही ऐसा भाव भगवान ने मेरे मन में डाला कि एनसीआर में और गाजियाबाद में, यूपी में सब जगह हिंदी का बोलबाला है और लोग बाग अंग्रेजी में चाहे ना कहें फिर भी वो उतने कंफर्टेबल नहीं होते, तो क्यों ना मैं इसका अनुवाद करूं। तो बस भगवान को ही कलम बनाया और अनुवाद करने के लिए तुरंत में बैठ गई। और वो अनुवाद है साई के नाम में। उस वक्त हमारी कैसी फीलिंग्स थी और किस तरीके से साई ने हमें समझाया, वो उस कविता का सार और अनुवाद में आपके सामने बोल रही हूं। मैं खोया था समुद्र के विशाल स्वरूप में, कुछ डरा हुआ और बुझा हुआ। कैसे पार करूंगा इस भव समुद्र को मैं, इस छोटी सी नाव में अकेला। ये क्या, एक नाविक अचानक आन मिला, चेहरे पर शांत भाव और शब्दों में मिठास। चेहरे पर शांत भाव और शब्दों में मिठास। तुम अकेले नहीं हो, मैं हूं ना तुम्हारा मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक। फिर क्या था, पतवारें चल पड़ी, हम निकल पड़े, निडर बेफिक्र जीवन का सामना करने, चिंता न थी कोई। कठिन समय पर जीवन के संघर्षों से खेवनहार ने बड़ी कुशलता और सरलता से मुझे उबार लिया। महसूस ही नहीं होने दिया कि किसी प्रकार का कोई संघर्ष है जीवन में। जीवन की पूरी यात्रा में वो खिवैया हमें सात्विकता की, जीवन के मूल्यों की कथाएं सुनाता रहा और सिखाता भी रहा। पता भी नहीं चला और उस चतुर नाविक ने और उस खेवनहार ने मुझे नाव खेलना सिखा दिया और मुझे पता भी नहीं चला कि उसने मुझे इतना कुछ सिखा दिया। और उनके निर्देशन में मैं बहुत प्रवीण नाविक बन गया। मैं अक्सर पूछता था, हे मित्र, मैं कैसे चुकाऊंगा तुम्हारा ये कर्ज ए मित्र। उधर से उत्तर मिला, सबकी मदद करना और सबसे प्रेम करना, बस यही करना और मुझे सभी में देखना। पर आप तो जाने की बात करते हैं। मैं बोला, पर आप तो जाने की बात करते हैं। ए मित्र, मैं तुम्हें कहाँ पाऊंगा, मैं तुम्हें कहाँ खोजूंगा, बताओ ना। हर जरूरतमंद के दिल में तुम मुझे पाओगे मेरे बच्चे। हर जरूरतमंद की पुकार मेरी ही आवाज होगी। समझ लेना कि मैं आ गया और दौड़ पड़ना जितनी संभव हो सके, सेवा करना, मदद करना। हम बहुत देर तक यूं ही चलते रहे और बहुत देर तक साथ बैठे बातें करते रहे और अचानक आंख खुली एक दिन तो मेरी जीवन नैया को छोड़कर लुप्त हो गए थे। अचानक जो आंख खुली एक दिन तो देखा मेरी जीवन नैया को छोड़कर वो लुप्त हुए थे। ये कैसी आंख में चौली है, कहाँ हो तुम। मैं घबरा गया, दहल गया मेरा दिल, होश उड़ गए। जब होश आया तो देखा
नाव तो चल रही है, नाव तो चल रही है वैसे ही जैसे पहले चलती थी। ऐसा लगा कि वो कहीं गया ही नहीं, ऐसा लगा कि वो कहीं गया ही नहीं है। जितना प्रयत्न मैं कर रहा था, मेरी नाव उससे अधिक चल रही थी। हाँ, तब मैंने ये जाना, तब मुझे ये एहसास हुआ और विश्वास भी, पकड़ने वाला, थामने वाला नहीं है, पर पकड़ वही है। पकड़ने वाला और थामने वाला नहीं है, पर पकड़ वही है। यद्यपि उसके शब्द सुनाई नहीं पड़ते, और शब्दों की गूंज वही है। सुनिए जरा, समुद्री हवा के झोंकों ने कुछ कहा। क्या कहा? चलिए सुनते हैं। समुद्री हवा के झोंकों ने कहा, मेरे बच्चे, मुझे अलविदा क्यों कह रहे हो? मैं तो कहीं गया ही नहीं। खेते रहो नैया अपनी, मैं सदा हूं तुम्हारे साथ हूं। पतवार की शक्ति में, प्रेम और भक्ति में चलते चलो, चलते चलो। प्रेम ही एक रास्ता है मुझे ईश्वर को पाने का। ईश्वर प्रेम है। यही तो सिखाया सत्य साई ने, मेरे मित्र ने, मेरे मार्गदर्शक ने, मेरे दार्शनिक ने। प्रेम स्वास्थ्य है। यदि आप स्फूर्ति से भरे हैं तो आप प्रेम हैं। जीवन में कोई तनाव नहीं तो आप ही प्रेम हैं। जब आप क्रोध, घृणा जैसी विकृतियों से मुक्त हो तो आप प्रेम हैं। प्रेम एक ईश्वरीय गुण है। स्वामी ने बार बार कहा, प्रेम ईश्वर है, ईश्वर प्रेम है। प्रेम स्पंदन है, धड़कन है, स्मृति है, आनंद है, उत्साह है, प्राप्ति है, अभिव्यक्ति है। प्रेम ईश्वर है। तो ये कहानी थी उस बच्चे ने जो लिखी, और जो कविता लिखी उसका जो अनुवाद हुआ वो इस तरीके से हुआ, और मेरे दिल की गहराई में बहुत दूर तक उतर गई, और मैं प्रार्थना में डूब गई, क्योंकि मैंने ये जाना कि प्रेयर इज नॉट अ स्पेयर व्हील। प्रेयर इज नॉट अ स्पेयर व्हील that you need it when you need it. It's a steering wheel all the time, because this is what keeps us on the right track. ये सब पढ़ने के बाद अक्सर डूबती उतराती इस कविता को पढ़ लेती थी, कभी हिंदी में, कभी इंग्लिश में। फिर बहुत कुछ होने लगा, कभी मैं पीछे जाऊंगी और कभी मैं आगे जाऊंगी। तो आज एक पीछे, ये तो खैर मैंने अभी 10 साल पहले ही इसका अनुवाद किया था, पर उससे पहले जब मैं पहली बार एक विश्वासी व्यक्तित्व के तरह से पुट्टपर्ती गई तो अहंकार टूटता था सब तरफ। मैं कुछ हूं, मैं ऐसी हूं, मैं वैसी हूं, मैं वैसी हूं, मैं वैसी हूं। मुझे तो विशेष, मुझे कुछ पता भी नहीं था कि पुट्टपर्ती में बैठने का क्या तरीका है, कहाँ बैठते हैं, कौन बैठते हैं, क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशन है। मैं तो गई और फटाफट दौड़ी और जाके फर्स्ट आर्च में मैंने अपने स्थान बना लिया। जब मैं फर्स्ट आर्च में बैठी, वो तो भगवान की कृपा से बाद में मेरे लिए एंटाइटलमेंट हो गया, बिकॉज ऑफ माय हस्बैंड आई गॉट द प्लेस देयर, बट एट दैट टाइम आई डिड नॉट नो, सो आई वेंट, मैं वहां जाके स्थापित हो गई। और जब मैं वहां जाके बैठी तो तुरंत हमारी जो सीनियर सेवा दल के लोग थे तो वो दौड़े दौड़े आए, और उन्होंने कहा, लेडी ने मुझसे कहा कि माँ प्लीज गेट अप फ्रॉम हियर। जो टोन था उनका, जो बात करने का उनका तरीका था, वो मुझे अच्छा नहीं लगा। वो मुझे अच्छा क्यों नहीं लगा, उस बुराई को मैं पहचान क्यों पाई, क्योंकि वो बुराई मेरे अंदर भी तो थी, तभी तो मैंने उसको पहचाना। तो उन्होंने कहा आप यहाँ से उठिए। मैंने कहा हरगिज नहीं। उन्होंने कहा आप उठेंगी कैसे? नहीं। मैंने कहा उठा के देखिए। कहते वी विल मैन हैंडल यू। आई सेड टच इट, टच मी एंड सी इट व्हाट आई विल डू। पर भगवान की इतनी कृपा हुई कि इससे आगे वो हंगामा और होता, क्योंकि मेरी भी आवाज ऊंची हो रही थी, और लेडी की भी आवाज, अब नाम तो मैं भूल गई, और अच्छा हुआ कि भूल गई। तो इतने में एक और सेवा दल आई, सीनियर सेवा दल, और उन्होंने हाथ जोड़े और उन्होंने कहा माँ, इसका कोई कारण है कि आपको यहाँ नहीं बैठना, शायद आपको पता नहीं है, आप नहीं हैं। मेरी सिर्फ आपसे इतनी सी विनती है
कि थोड़ा सा खिसक के नीचे पहली सीढ़ी पे बैठ गए। तो मेरी आंखों से तो आंसू झड़ रहे थे, क्योंकि मेरा अहंकार जो था वो हिल गया और कुछ स्वाभिमान भी जागृत हो गया। पर उनकी प्यार बड़ी वाणी सुन के मैं तुरंत ही से खिसक के सीढ़ी पे बैठ गई। और इतनी नाराज थी मैं, इतना दुख था मेरे हृदय में, आंसू से भरा हुआ मेरा दिल था। और मैंने भगवान से कहा, मैंने कहा भगवान देखो ना, तुम्हारे दरबार में लोग कितनी बुरी तरीके से बात करते हैं, मैं भी तो तुम्हारी हूँ, तुम मेरे भी तो हो, तुम्ही ने तो मुझे बुलाया है, फिर मुझे लोग यहाँ क्यों धक्का दे रहे? और अगर आपको मेरी बात सही लगती है और इस सेवा दल की बात आपको गलत लगती है, भगवान मेरी आज आपसे ये विनती है कि आज आप जब आएंगे ना, मैंने भी गलती की है, मैं मानती हूँ, अब मेरी तरफ भी मत देखिएगा। और यहाँ पे फर्स्ट आर्च में किसी की तरफ मत देखिएगा, सेकंड आर्च में भी किसी की तरफ मत देखिएगा, किसी की भी तरफ मत देखिएगा। आप सीधे अपने कमरे में चले जाइएगा, तो मुझे लगेगा कि आपने मेरी आवाज सुन ली, मेरी पुकार सुन ली, मेरे हृदय का दर्द आपने समझा, मुझे भी दंडित कीजिए, मेरी तरफ भी मत देखिएगा। पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, कुछ समझ में नहीं आया। पर मैंने बाद में ये रियलाइज जरूर किया कि भगवान ने मेरी बात भी सुनी और मेरी गलती को भी मेरे सामने उन्होंने मेरी नजरों में मुझे एहसास दिलाया कि तुम भी गलत थी, और मुझे ये भी एहसास दिलाया कि तुम गलत थी, और भी गलत थे, सब ही गलत थे। तो मैं किसी को भी, किसी के ऊपर भी दृष्टि आज मैं नहीं डालूंगा। और वही हुआ, भगवान आए तेज तेज, उन्होंने किसी की तरफ नहीं देखा, मेरी तरफ भी नहीं देखा, और फटाफट वो आगे निकल गए। और मेरी आंखों से तो आंसू जो थे वह अविरल धारा बह रही आंसुओं से। पर मुझे बड़ा संतोष हुआ, मुझे लगा कि भगवान ने मेरी बात सुनी, भगवान ने मुझे प्यार किया, चाहे उन्होंने मुझे मेरी तरफ देखा नहीं, फिर भी मुझे लगा कि उन्होंने मेरी बात सुनी। क्योंकि भगवान ने एक बड़ी सुंदर सी बात कही है, भाव बिना कोई पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव बिना कोई पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर भार है, भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर भार है, बांधते हैं भक्त मुझको प्रेम की जंजीर से, बांधते हैं भक्त मुझको प्रेम की जंजीर से, इसलिए इस भूधरा पर होता मेरा अवतार है, इसलिए इस भूधरा पर होता मेरा अवतार है। भगवान के तरीके निराले हैं, उनकी बातें निराली हैं, उनका प्रेम निराला है, उसका दर्शन निराला है, उनको सिखाने के तरीके निराले हैं। वो कभी भी प्रत्यक्ष रूप से बात नहीं करते, पर वो अपने भक्त की छोटी 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 बातों पे, हम भक्त दिन रात अपने भगवान की परीक्षाएं देते रहते हैं। भगवान ऐसे करोगे तो हम तुम्हारे पर विश्वास करेंगे, तब हम मानेंगे कि तुम भगवान हो। और वो हमारी हर एक परीक्षा देते हैं, और हर एक परीक्षा में वो हमको ये बताते हैं कि देखो मैं तुमको सफल ही करके रहूंगा। और इसी तरीके से वो डोर से हमको बांधते जाते हैं, बांधते जाते हैं, बांधते जाते हैं। और हम ये सोचते रहते हैं कि हमको तो बड़ी इंफॉर्मेशन है, हमने तो बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी, हमने तो उनके बारे में बहुत कुछ जाना है। अंततः बाबा ने क्या बताया? बाबा ने कहा any information is not good enough unless there is a transformation. जब तक आप में बदलाव नहीं आएगा, तब तक आपकी किसी भी प्रकार की जो भी आपका ज्ञान है, पुस्तकीय ज्ञान है, वो आपका निरर्थक है, वो सार्थक नहीं है, जब तक आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आता है। अक्सर मैं सोचा करती हूँ, और कई बार मेरा मन होता है कि मैं कुछ लिख डालूं, तो जब प्रभु की कृपा होती है, स्वामी की कृपा होती है, साईं की कृपा होती है, तो तूलिका चल पड़ती है। तो मैंने लिखा, हम तुम बदलना चाहते हैं औरों का मिजाज, हम तुम बदलना चाहते हैं औरों का मिजाज, पहले हम तो बदलें अपना तरीका और मिजाज, पहले हम तो बदलें अपना तरीका और मिजाज, हम बदल गए तो दूसरे भी बदल जाए।
हम बदल गए तो दूसरे भी बदल जाएंगे और इस समाज की रचना भी बदल पाएंगे और इस समाज की रचना भी बदल पाएंगे। और मैं फिर आपको वही ले जाती हूँ। देखिए, बात करने के तरीके से ही कितना अंतर पड़ता है। पहली स्त्री ने, सेवा दल की लेडी ने, सीनियर लेडी ने मुझसे जैसे बात की तो मेरा जो प्रत्युत्तर था वो अलग तरीके का था, मेरा रिएक्शन अलग तरीके का। और जब दोबारा उन्होंने इतनी विनम्रता से मुझसे कही, बात वही थी पर इतना अंतर आया सुनने वाले के ऊपर कि उसमें बदलाव थोड़ा बहुत ही सही पर आया जरूर। इसीलिए हम लोग कहते हैं जब हम किसी को कुछ सिखाना चाहते हैं या कोई दरवाजा खोलना चाहते हैं तो हमारा इंटेंशन तो सिर्फ इतना होना चाहिए कि ना हमको दस्तक देनी है। दरवाजा खोलने के लिए दिल के दरवाजों पे हमें दस्तक देनी है, हमें दरवाजे को तोड़ना नहीं। पर अक्सर बच्चों के साथ, पड़ोसियों के साथ, अपनों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, आपस में भी हम लोग इतनी जल्दी में होते हैं। मैं ये बात सब आज अलाउड, आई एम टॉकिंग टू माई सेल्फ अलाउड, आई एम नॉट एड्रेसिंग एनीबडी, आई एम एड्रेसिंग माई सेल्फ, बिकॉज ये सारी गलतियां मैं बराबर करती रहती हूँ। बहुत जोश में आ जाती हूँ, बहुत जल्दी में होती हूँ, तो कई बार इस तरीके का बिहेवियर हो जाता है कि लगता है दरवाजा खोलने के लिए दस्तक नहीं दी जा रही, दरवाजा तोड़ा जा रहा है। और जब ऐसा कोई प्रयत्न होता है तो असफल होता है। और हम लोग बाबा के बताए हुए जो उन्होंने प्रेम की बातें बताई, हम उनसे बहुत छिटक के बहुत दूर चले जाते हैं। और फिर हमें ये भी अधिकार नहीं होता कि हम अपने मुंह से साई राम का संबोधन भी कर सकें, क्योंकि साई राम कहना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उत्तरदायित्व है हमारे ऊपर। जब हम साई राम कहते हैं तो हमको मिठास हमारे हृदय में होनी चाहिए। ये तो मैंने आपको बताया कि हम, और मैं एज अ सेवा दल, बिकॉज आई एम ऑल्सो अ सेवा दल एंड वी आर वेरी फॉर्चुनेट टू बी चोजन एज सेवा दल, बट सेवा दल होने के नाते आई थिंक, आई डोंट नो कि ये राइट प्लेटफॉर्म है कि नहीं, फिर भी मैं इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मैं सभी को ये कहना चाहती हूँ कि हम लोग को अपने अंदर बदलाव लाना होगा। क्योंकि अक्सर जो लोग पहली बार जाते हैं, पुट्टपर्थी जाते हैं, उनको ये बहुत तकलीफ होती है कि लोग बाग उनको काफी खींचातान मचती है, हमारे शब्दों की खींचातान मचती है और हम उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। और हम ये भूल जाते हैं कि उनकी भावनाओं को जब हम ठेस पहुंचाते हैं तो हमारे भगवान को बहुत चोट लगती है, उनका लहू बहता होगा, उनके दिल में दर्द होता रहेगा। क्या यही हमारी सेवा है? क्या ऐसे ही सेवा दल हमें बनने हैं, हमें बनना है? फिर मैं आज आपको और शुरू में ले जाती हूँ। जब मैं नई नई थी ना, मैं इतनी एक्साइटेड रहती थी जब बाबा का प्रवेश हुआ कि मैं क्या बताऊं। मतलब वो तो ये है कि कहना भी मुश्किल है, समझाना भी मुश्किल है, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहाई सुनहि बहुविधि सब संत। अनेक प्रकार से सभी संतों ने एक ही बात की है कि भगवान का गुणगान करोगे तो वो तो अनंत, ना उसका आदि है ना उसका अंत है। तो कहाँ से शुरू करें, कहाँ खत्म करें, ये पता ही नहीं है। क्योंकि पुट्टपर्थी में तो अगर किसी से जरा सा टच हो जाता है तो सब अपने अपने अनुभव सुनाने लगते हैं और आनंद की नदी में हम सब तैरते हैं, पूरे पूरे दिन गुजर जाते हैं। और बाबा ने कहा कि जब भगवान की बातें होती हैं तो वो मौन व्रत के बराबर होती है, या तो हरि कथा या मौन रहना। तो हरि कथा भी मौन की ही तरीके से है। तो ये बात है, उन दिनों माय हस्बैंड वाज स्टिल सर्विंग और हम लोग बैंगलोर में थे, नहीं हम लोग मद्रास में थे। और मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि ऐसा है कि मुझे अपना लेटर हेड का एक पेपर दे दीजिए, एक शीट दे दीजिए। तो वो किसी को अपने लेटर हेड का वो देते नहीं थे कि मिसयूज ना हो जाए उसका। बट ही वाज रिटायरिंग नेक्स्ट डे और नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे इन अ कपल ऑफ डेज. He says, well, I'm giving you this paper, but please be cautious how you're going to use it. तो मैंने कहा मैं सत्य साई को चिट्ठी लिख, ऐसे ही बोला, सत्य साई को चिट्ठी लिखनी, भगवान कुछ नहीं, सत्य साई को चिट्ठी लिखना चाहती हूँ। और मैंने उसमें लिखा, माय डियर सत्य साई, मैं आपसे मिलने आना चाहती हूँ। माय हस्बैंड इज लेइंग डाउन हिज आर्म्स ऑन द 31st of January और हम आपसे मिलने आना चाहते हैं। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप हमारे रहने का इंतजाम कर दीजिए।
क्योंकि हम पुट्टापर्थी पहुंचने वाले। जस्ट इमेजिन, कैसी निर्बुद्ध, कैसी अज्ञानी। और मैं तो ये कहूंगी इस अज्ञान में भी कुछ भोलापन है, क्योंकि भगवान बाबा बड़ी कृपा करती हैं ऐसे बेवकूफ अपने बच्चों के ऊपर। तो रात को 7, 7:30 बजे ऑफिस से आते थे, ऑफिस से आए और उन्होंने अपना कुर्ता पजामा पहना। उसके बाद वी नेवर यूज्ड टू गो एनीवेयर। तो फिर उसके बाद हम लोग वहीं कॉलोनी में, ये चिट्ठी मैंने लिखी और उसको लिफाफे में डाला और उसको मैंने सील किया। और वहीं पे हमारी डिफेंस कॉलोनी में ना वो लेटर बॉक्सेस लगे रहते थे, रेड वाले लेटर बॉक्सेस ना उस जमाने में। तो बस फटाफट हमने रात को 8:30 बजे, मैं और ये वहां घूम रहे थे आफ्टर डिनर, तो हमने उसमें उसको ड्रॉप कर दिया रात को 8:30 बजे। अच्छा भाई, वहां तो पुट्टापर्थी का एड्रेस लिखा हुआ था। सुबह सुबह 7 बजे घंटी बजी। मैंने पूछा कौन है? आवाज आई टेलीग्राम। अब तब टेलीग्राम सुनते ही आदमी के होश फाख्ता हो जाते थे, हे भगवान किसका टेलीग्राम आया। तो मैंने दरवाजा तो नहीं खोला, खिड़की में से मैंने हाथ बढ़ाया और वो टेलीग्राम अपने हाथ में ले लिया। वाह, माय गॉड, व्हाट अ लीला, व्हाट अ रिस्पॉन्स फ्रॉम भगवान टू अ पर्सन हु इज, I don't know how to address myself, because अगर मैं अपने आप को बहुत गलत तरीके से भी दीनहीन भी कहती हूँ, तो भगवान कहते हैं ऐसे मत करो, क्योंकि तुम अमृत पुत्र हो, तुम मेरे बच्चे हो। तो इसलिए वो भी नहीं कह सकती। पर जब मैंने उसको खोला तो पता है उसमें क्या लिखा था? उसमें लिखा था, साई इज नॉट इन पुट्टापर्थी, ही इज इन व्हाइटफील्ड वृंदावन। रात को 8:30 बजे वो चिट्ठी लेटर बॉक्स में डाली गई। सुबह 7 बजे बाबा का टेलीग्राम आता है, साई इज नॉट इन पुट्टापर्थी, ही इज इन व्हाइटफील्ड वृंदावन। वो चिट्ठी क्या थी? एक शास्त्र हो गया, एक भगवान की बड़ी लीला हो गई, एक उस निर्बुद्ध गोपी के घर में। और मेरे हस्बैंड तो सूरतगढ़ रहते थे ज्यादातर, खैर वो रखा गया। और वहां पे आवड़ी में हमारे घर में लोग बाग आने लगे, उसको छूने लगे, उसको प्यार करने लगे, उसको देखने लगे, उसमें सिर झुकाने लगे। और मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि बेहोशी की स्थिति मेरी रहती थी, नाचती थी, गाती थी, ढोलक बजाती थी, और भगवान मेरे कान में कुछ भजन गाते थे, मुझे ट्यून सिखाते थे, और फिर मैं उसको रात भर गाती रहती थी। फिर उसके बाद मुझे लगन लगी कि मुझे चलना है, मेरे साई के पास मुझे चलना है। और मैंने साई को शुरू से अपना बच्चा माना। मैंने स्वामी भक्ति कभी नहीं, मैं उनकी माँ बनना चाहती। तो मैंने कहा मैं तो सत्या की माई हूं। तो उसके बाद कोई भी चीज होती तो मैं फटाक से जल्दी से, वो मैं कहानी फिर कभी और कहूंगी, क्योंकि अब तो अटक गए तो बड़ा मुश्किल है, उलझ गए तो निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हम पहुंचे बेंगलोर साहब, और बेंगलोर पहुंचे तो हमें तो कुछ पता नहीं था। मेरी गुरु बहन थी जिन्होंने मेरे द्वार खोले थे भगवान की तरफ। तो उन्होंने मुझे वहां व्हाइट फील्ड का नक्शा बनाया और मुझे समझाया कि ऐसे 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 वहां पे बना होता है, तो तुम यहाँ से निकलोगी तो तुम यहाँ जाना। और फिर उसके बाद मैंने कहा मैं भगवान के लिए लेके क्या जाऊँ, मुझे उनके लिए कुछ लेके जाना। उन्होंने कहा भगवान तो कुछ लेते नहीं किसी से, वो तो सिर्फ देने के लिए आए, और अगर तुम्हारी बहुत इच्छा है तो तुम एक काम करो, थोड़ी सी लौंग ले जाना, एक छोटी सी डिबिया में रखे, क्योंकि उनको लौंग बड़ी अच्छी लगती है। और बहुत सारे भक्तों ने, मेरी बेटी है विदुषी, उसको लेटर्स दे दिए, और विदुषी कहने लगी अमेरिका से अभी हैंकीज आए हैं, बाबा हैंकी लेते, तो मैं हैंकीज ले जाती हूँ। और एवरीथिंग हैपेंड, यू नो। एनीवे, जैसे उसने मुझे समझाया था, उसने कहा कोने पे बैठने की कोशिश करना अंदर की तरफ, क्योंकि बाबा वहां आएंगे, और जैसे ही वहां आए तो उनको तुम ये लौंग ऑफर कर देना, और वो करके अपने मुंह में डाल लेंगे, बस ये फिर प्रसाद बन जाएगा। हाँ, मत पूछो किस आनंद में भरी। मुझे लगा कि भगवान तो सिर्फ दे रहे हैं, वो तो किसी के पास आने ही वाले नहीं, वो तो सीधे मेरे ही पास आएंगे। और भैया जैसे ही मैं अंदर पहुंची, वहां तो रेला सा ऐसा हुआ, धक्का मुक्का हुई, पता नहीं किसने किसको कहा कि आई फॉरगॉट वेयर आई हैव टू सिट, एंड वन सेवादल केम एंड प्रेस्ड मी डाउन, सिट डाउन मां। ये मैं बात बता रही हूँ आपको 95, 96 की, सो मेनी इयर्स बैक। मैं नादान भी थी, मैं जवान भी थी, कूदती फिरती थी चिड़िया की तरह इधर से उधर उड़ती हुई। तो बैठ गई मैं वहीं पे, और मुझे पता नहीं कि भगवान कहाँ से आने वाले। तो त्रयी वृंदावन से भगवान निकलते थे, पर मुझे पता नहीं था। एकदम मुझे लगा कि जैसे कोई हवा सी चले,
सुगंधित हवा सी चली चारों तरफ। और क्योंकि वहां सिस्टम है कि आप खड़े नहीं होते तो आप गोल गोल घूमते हैं, तो मैं घूम गई, जैसे सब घूमे, किसी लेडी ने मुझको ऐसे छू के मुझे भी ऐसे करके घुमा। फिर उसके बाद मेरी अचानक नजर पड़ी, तो मुझे लगा कि आज सूरज इतने नीचे कैसे निकला। मुझे ऐसा लगा कि जैसे सूर्योदय हो रहा है। जब बाबा ने प्रवेश किया वहां पे, बाबा फिर से निकले, सूर्योदय हो रहा था। आई डोंट नो, कि मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं किन शब्दों में उसका बयान करूं, उस अपने अनुभव का बयान करूं। जैसे ही मेरी दृष्टि बाबा के चेहरे पर पड़ी, उस सूर्य पे पड़ी, तो there was a big blast inside. इतनी जोर की आवाज हुई, and I was disconnected with my body. मेरा शरीर कहाँ था, मेरी आत्मा कहाँ थी। वो दिन मुझे आज भी जो का त्यों याद है कि मेरी आत्मा को मैंने फ्लोट करते हुए देखा, and I was so light, I was so free, I was so आनंदित। और मुझे शरीर मेरा कहाँ पड़ा था मुझे कुछ पता नहीं। मेरे बाबा कब आए, मेरे बाबा पास से निकले या नहीं निकले, और भजन खत्म हो गए, सब लोग उठ के चले गए, पर मीनू को क्या पता। वो तो वहां पड़ी थी, उसका शरीर और उसकी आत्मा तो उड़ रही थी। भगवान ने उसको उड़ा दिया, भगवान ने शक्तिपात किया। इतने में मेरी बेटी आई, उसने मुझे हिलाया, माँ। जैसे उसने कहा माँ, तो यू नो आई जस्ट वोक अप। सर क्या हुआ, आप बड़ी वीक लग रही हैं, बड़ी कमजोर लग रही हैं। मुझे कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा था, मैं चुपचाप थी। मैंने उससे कहा कि मुझसे मत बात करो। तो उसने कहा नहीं, उनका क्या हुआ, वो लौंग का क्या हुआ जो आप लौंग लेके आए थे, वो तो दिखाइए जरा। तो वो तो मेरे पर्स में ही पड़ी हुई थी अंदर, वो डिबिया, वो तो निकालने का कोई मौका ही नहीं लगा। तो मैंने कहा कि चलो मैं तुमको दिखाती हूँ। तो मैंने वो पर्स खोला और उसमें से मैंने वो डिबिया निकाली, और मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ कि उस डिबिया की कुछ लौंग आज भी मेरे पास है, उसी डिबिया में रखी हुई। जैसे ही मैंने वो डिबिया खोली, मित्रों, उसमें से धुआं उठ रहा था, और पूरी मेरी वो डिबिया, चांदी की इतनी बड़ी डिबिया है, उसके अंदर जितनी भी लौंग थी 15-20, एवरी सिंगल लौंग वाज कोटेड बाय विभूति, और वो ऊपर तक भर गया था मेरा। देखिए, भगवान को लौंग खिलानी थी, उसको प्रसाद बनाना था, वो पर्स में ही पड़ा रहा। अब पता नहीं भगवान कब आए, चित्तचोर उसके अंदर घुसे और उसको प्रसाद बनाया और मेरे होश उड़ा। अब तो मत पूछो, उनको गोदी से लगाए, सीने से लगाए, मैं उसको, मुझे कुछ नहीं, मैं तो इतनी आनंदित हो गई। उसके बाद ये लोग कहने लगे, मेरे हस्बैंड कहने लगे कि चलो चलो आईपी चलते हैं थोड़ा बैंगलोर, वी विल मूव आउट बिकॉज़ इन 2 days टाइम आई विल बी रिटायरिंग। एंड तब ये ड्यूटी पे गए हुए थे वहां पे। तो मैंने कहा मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे सिर्फ अपने साई के साथ रहना है, मुझे प्लीज छोड़, मुझे कहीं नहीं जाना। ये लोग सब चले गए, मैं अकेली वहां थी। मैंने अपनी बेटी से पूछा, तो रुमान आई थी, उनका क्या हुआ। उसने कहा कि बाबा, मैं तो 6th लाइन में बैठी थी, पर बाबा ने अपना हाथ इतना लंबा कर दिया और उन्होंने मुझसे वो रुमाल ले सारे, और सबकी चिट्ठियां भी ली। तो मैंने उससे पूछा, वो मुस्कुराए, उन्होंने तुमसे कुछ कहा या कुछ बोले। उसने कहा नहीं बाबा, बिल्कुल ना बोले, ना हंसे, ना बहुत सीरियस थे, ही वाज न्यूट्रल, और उन्होंने वो चीजें दे दी। खैर हम भी चले। मैंने उसको बुलाया, वेटर को, मैंने कहा बेटा एक प्लेट दे दो मुझको। तो मैं बार बार उस डिबिया में से वो सारा पलटूं, और गिरी विभूति भरी पड़ी उसमें, फिर उसको उस डिबिया में डाला, फिर उसको बाहर सुगंधित विभूति, जैसे कहते हैं कि दुनिया भर के फूलों की खुशबू बिखर गई, भगवान की खुशबू मेरे अंतर में बस, और मेरा जीवन जैसे कहते हैं सफल हो गया। पर आज भी मुझे उस बात का अफसोस है कि मैं फिर क्यों कर गई। इतना बड़ा शक्तिपात हुआ, भगवान ने मुझे ऐसे दर्शन किए, मेरी आत्मा को शरीर से अलग कर दिया, और फिर भी आज मैं कौन सी सीढ़ी पे हूँ, किसी पायदान पे मैं ऊपर जा ही नहीं पाई। आज भी मैं वही अपनी गलतियों से, अपनी कमियों की वजह से, मेरी आस्था में शायद कोई कमी है, मेरे कर्मों में कोई कमी है, मेरी सेवाओं में शायद कोई कमी है कि मैं आगे बढ़ ही नहीं पाती।
और कभी कभी मुझे लगता है भगवान मेरे पीछे पीछे रहते हैं, कहते चलो ठीक करो, शायद कुछ हो नहीं पाता। आज मैं आप सभी लोगों से कह रही हूँ, आप सब लोग मेरे लिए प्रार्थना करिए कि मैं सही रास्ते पे दृढ़ता के साथ एक संकल्प लेते हुए सेवा की राह पे, प्रेम की राह पे बराबर चलती रहूं। और मालिक को, साई को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कुछ इन शब्दों के साथ। मेरी हैसियत से ज्यादा ए मालिक, मेरी हैसियत से ज्यादा ए मालिक, तूने मेरी थाली में परोसा है। मेरी हैसियत से ज्यादा ए मेरे मालिक, तूने मेरी थाली में परोसा है। तू मुझे लाख मुश्किलें दे दे मेरे मालिक, मुझे तुझ पे भरोसा है। तू मुझे लाख मुश्किलें दे दे मालिक, मुझे तुझ पे भरोसा है। आप सभी लोगों से मेरी प्रार्थना है, हम सब प्रार्थना करें कि मेरे जीवन के इन शाम में, इस संध्या में भगवान की कुछ ऐसी विशेष कृपा हो, आप सब लोगों की प्रार्थना का ऐसा फल हो कि मेरी राह और स्पष्ट होती जाए और मैं और अच्छी राह पे चल सकूं दृढ़ता के साथ। ओम श्री साई।